आज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी है। आज ही के दिन महाराज छत्रपति शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी और उस दिवस को हुए आज लगभग 342 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अगर कोई आज भी पूछता है कि पिछले 500 वर्षों में भारतीय संस्कृति और सम्मान की रक्षा करने वाला सर्वाधिक तेजस्वी महापुरुष कौन है, तो बरबस सभी का ध्यान मात्र छत्रपति शिवाजी की ओर जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय आतताइयों से, विद्रोहियों से, धर्म के दुश्मनों से टक्कर ली थी। जिस समय संपूर्ण भारतवर्ष में मुग़लों का आधिपत्य था, औरंगजेब जैसा कट्टर धर्मांध और अत्याचारी शासक था, जिसने हिंदू समाज को पूरी तौर से नेस्तनाबूद करने का एक प्रकार से संकल्प ले रखा था। व्यवसाय, कृषि पर भयानक टैक्स, धार्मिक कृत्यों पर जजिया ऐसे टैक्स को लादकर भारतीय जनता को पूर्णतः अपमानित और पददलित करने का प्रयास इसने किया था। कोई विद्रोह की सोच भी नहीं सकता था। ऐसे समाज में, ऐसी परिस्थितियों में महाराज छत्रपति शिवाजी के पास न कोई सेना, न कोई भूमि, न कोई धन, उसके बावजूद एक छोटे से क्षेत्र से प्रारंभ किया औरंगजेब के शासन का विरोध करना, एक शक्ति निर्माण करना, और धीरे धीरे उन्होंने बीजापुर के निजाम शाही को और बाद में मुग़ल शाही को भी बाध्य कर दिया कि वो इस छत्रपति शिवाजी की ओर देखें, उनको सोचें कि आखिर उनसे कैसे निपटा जाए। ऐसे महाराज छत्रपति शिवाजी को आज हम शत शत नमन करते हैं। महाराज छत्रपति शिवाजी का प्रारंभिक जीवन पूना के लाल महल से प्रारंभ होता है। शिवनेरी के दुर्ग में जन्म लेने के पश्चात उनके पिताजी शाहजी भोंसले ने पूना की जागीर में माता जीजाबाई को स्थानांतरित करके शिवाजी महाराज का पालन पोषण करने की व्यवस्था की थी, जिससे कि उनको मुग़लों के खतरे से दूर रखा जा सके और उनका ठीक से पालन पोषण किया जा सके। दादाजी कौंडदेव और माता जीजाबाई के द्वारा लालन पालन उनका किया गया, शस्त्र अस्त्र की शिक्षा दी गई और इस प्रकार से उनमें सूझबूझ, संगठन कौशल, रणनीति, युद्ध शास्त्र आदि का ठीक प्रकार से उनको अध्ययन कराया गया। मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने कुछ मित्रों, साथियों के साथ तोरण दुर्ग को उन्होंने फतेह किया। दुर्ग को जीतना कोई हंसी खेल नहीं होता। महाराज छत्रपति शिवाजी की सूझबूझ, योजना और उनके साथियों के समर्पण के द्वारा ये संभव हुआ। धीरे धीरे एक एक करके कई किलों को जीतना प्रारंभ किया और कई किले अपने हाथ में उन्होंने लिए और इसके पश्चात एक एक करके उस समय के विख्यात सेनापतियों को भी परास्त किया। अफजल खां का नाम आता है। कहते हैं कि उसको बिल्कुल राक्षस के रूप में, विशालकाय शरीर जिसका, बीजापुर के सुल्तान ने जब शिवाजी को पकड़ने के लिए एक बीड़ा रखा और कहा कि किसमें हिम्मत है कि छत्रपति शिवाजी को पकड़ करके बीजापुर दरबार में उपस्थित करे, सभी का सर नीचे चला झुक गया। लेकिन अफजल खां ने प्रण किया। सेना, विशाल सेना लेकर के वो शिवाजी महाराज की ओर चला। वो भी भयभीत इतना था कि चलते समय अपनी सारी बेगमों का सर कत्ल कर दिया, जिससे कि बाई चांस यदि अफजल खां मारा जाता है तो उसका कोई भी पत्नियों को वो ना ले सके, दूसरा कोई ना ले सके। ऐसे अफजल खां को गले मिलते वक्त महाराज छत्रपति शिवाजी ने किस प्रकार से उसका पेट फाड़ करके उसका संहार किया, सभी के सामने ज्ञात है। अफजल खां वो अत्याचारी और धोखेबाज सेनापति था जिसने मैसूर के शासक को भी गले मिलते ही इतनी ज़ोर से दबाया कि उसकी सारी पसलियां सीने की टूट टूट करके और वो तुरंत मिलते मिलते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए शिवाजी महाराज ने
ध्यान रखा, विचार किया और अफजल खां को गले मिलते वक्त किस प्रकार से विशाल राक्षस के रूप में अफजल खां का उन्होंने वध किया, इतिहास के पन्नों में ये स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में उल्लिखित। अत्यंत संक्षेप में शिवाजी महाराज के कुछ संघर्षों का उल्लेख किया जाए तो इसके बाद ध्यान में आता है सिद्दी जौहर। भयानक बड़ा खूंखार सेना नायक था जिसके पास सेवनों की सेना थी। सिद्दी जौहर को परास्त किया। इसी के पश्चात शाइस्ता खान, मिर्ज़ा राजा जयसिंह हिंदू राजपूत होने के बाद भी मुग़ल दरबार की चाकरी करते थे और शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके आगरे के किले में ले जाने के लिए आए। अंततः सभी को मालूम है शिवाजी महाराज ने हिंदू के बीच में टक्कर को दूर रखने का प्रयास करते हुए स्वयं आगरा के किले में जाना स्वीकार किया। फिर बाद में ये भी देखने में ध्यान में आता है किस प्रकार से औरंगजेब की मांद से शिवाजी महाराज फलों की टोकरी में छिप करके सुरक्षित निकले और महाराष्ट्र पूना दोबारा पहुँचे। कितने सारे किलों को उन्होंने समझौते के तहत दे दिया था। उन सारे किलों को वापस लेना और क्षेत्र पर अपना फिर से वर्चस्व कायम करना एक बड़ा चुनौती भरा काम था। वो महाराज छत्रपति शिवाजी ने किया। केवल एक छोटा मोटा राज्य के रूप में ही उसको याद न किया जाए बल्कि स्पष्ट रूप से सनातन हिंदू संस्कृति के साम्राज्य के रूप में इसको याद किया जाए। इसलिए संपूर्ण भारत में इसका मान बढ़े। हिंदू साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की। हिंदू साम्राज्य दिवस आज के ही दिन था और संपूर्ण भारत से पवित्र नदियों का जल और महत्वपूर्ण भूमि से मिट्टी ला करके उनका राजसी ठाट बाट से वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा उनका आज ही के दिन राज्याभिषेक हुआ और वो पूरे भारतवर्ष में हिंदू सम्राट के रूप में एक प्रकार से प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की। महाराज छत्रपति शिवाजी ने केवल मात्र शासन और साम्राज्य ही स्थापित नहीं किया बल्कि उसकी सुदृढ़ व्यवस्था भी की, चाहे वो आर्थिक सुधार से संबंधित हो या सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी हो। उस समय समुद्री सेना भी शिवाजी महाराज ने स्थापित की। सिंधु दुर्ग और ऐसे शक्तिशाली दुर्ग समुद्र के किनारे बनाए। आवश्यकता पड़ने पर बहुत दूर से भी युद्ध का संचालन किया जा सके। पुणे से लगभग 1000 किलोमीटर दक्षिण की ओर जिंजी के किले पर भी अपना वर्चस्व कायम किया, जो कि आगे चल कर के उनकी दूरदर्शिता को सिद्ध करने वाला साबित हुआ। महापुरुष अपने जीवन में भी तो श्रेष्ठ कार्य करता ही है, लेकिन उसकी महानता तभी सिद्ध होती है जब उसकी मृत्यु के पश्चात भी एक ऐसा वर्ग खड़ा हो जो उसके विचारों से प्रभावित होकर के उनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाला हो। इस दृष्टिकोण से भी ध्यान देने की बात है। महाराज छत्रपति शिवाजी की मृत्यु सन 1680 में होने के पश्चात औरंगजेब ने सोचा कि जीते जी शिवाजी को नीचा नहीं दिखा पाए, चलो मरने के बाद सारे मराठे साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। विशाल सेना लेकर के वो दक्षिण की ओर मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए चढ़ आया। क्या पाया? लगातार 27 वर्षों तक संघर्ष करते करते अंततः वह औरंगाबाद में स्वयं मृत्यु को प्राप्त किया। 27 वर्षों तक लगातार युद्ध चलता रहा। शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात भी मराठों ने हार नहीं मानी। प्रारंभ में संभाजी के नेतृत्व में और उसके पश्चात उनके भाई राजा राम के नेतृत्व में युद्ध जारी रखा और प्रतिवर्ष 1 लाख सैनिकों को और उतने ही अन्य सहायक अनुचरों जानवरों को नष्ट करा के मरवा करके अंततः 27 वर्ष के पश्चात औरंगजेब की भी वहीं पर कब्र खुद गई। इसके बाद क्या हुआ? महाराज राजा राम के पश्चात साहू जी और उसके पश्चात पेशवा के नेतृत्व में मराठे सैनिकों ने, सरदारों ने वही भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए, समग्र हिंदू राष्ट्र के उत्थान के लिए शिवाजी महाराज के विचारों को आगे रखते हुए लक्ष्य निर्धारित किया और संघर्ष किया। 1720 में पेशवा के उदय के पश्चात धीरे धीरे मराठों का शासन पूरे भारतवर्ष में फैल चुका था। अहमद शाह अब्दाली के साथ 1761 में संघर्ष हुआ, तो वो मराठों के नेतृत्व से में ही संघर्ष हुआ।
दिल्ली के मुग़ल शासक को अपने हाथों की कठपुतली बना करके संपूर्ण भारत में उस समय मुग़ल साम्राज्य को पीछे धकेलते हुए मराठों का ही वर्चस्व था। स्पष्ट रूप से ये इतिहास में परिलक्षित होता है, दिखलाई देता है। और इस प्रकार से स्पष्ट है कि महाराज छत्रपति शिवाजी के मृत्यु के पश्चात भी आगे के 100 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष में हिंदू साम्राज्य अपने वर्चस्व पर था। पूरे भारत में उन्हीं का साम्राज्य था। दुर्भाग्य था ऐसे समय में एक और दूसरे प्रकार का खतरा भारत में आ गया, यूरोपियन व्यवसायियों का, अत्यंत जो चतुर थे, और उन्होंने हमारे आपस की जो फूट का फ़ायदा उठाते हुए धीरे धीरे करके अपने हाथों भारत की सारे शासन सूत्रों को वो लेते चले गए। लेकिन आज के दिन महाराज छत्रपति शिवाजी के बारे में विचार करते हैं तो उनके मृत्यु के भी 100 वर्षों तक जिसने भारतीय संस्कृति का उत्थान करने का प्रयास इनके विचारों को लेकर के लोगों ने किया, ऐसे महाराज छत्रपति शिवाजी के चरणों में बारंबार अभिनंदन। भारत माता की जय।